जी सिंघई और उसके बाद तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी दीदी सुनीता दीदी जी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि लोग गंदोदक लगाते हैं तो सब लोग माने हर कोई उसमें उंगलियां माने एक लगाया फिर दूसरे ने लगाया माने सब उंगलियों से लगाते हैं। तो महाराज जी ये उंगलियों से गंदोदक लगाना सही है महाराज जी की कहते चम्मच से अपन जैसे चम्मच से लेके या देखो, चम्मच से लेने का कोई प्रावधान नहीं लिखा। देते हैं कोई बात नहीं, मना भी नहीं करूंगा, अच्छा है, लेकिन गंदोदक इतना पवित्र होता है कि हाथ से लेने पर गंदोदक कभी गंदा नहीं होता। मैंने खुद प्रैक्टिकल कराया। 100 लोगों को गंदोदक रखा और कटोरा रखा दोनों। हमें सब लोग गंदोदक ले लो पहले। जितने 100-200 लोग थे सबने गंदोदक लिया और इसमें भी हाथ डाला। पहले पानी में डालते फिर इसमें डाला और दोनों को हमने हाथ डालने के बाद और दोनों पानी को हमने प्रयोगशाला भेजा। मैंने कहा देखो दोनों में कितना गंदापन आ गया। तो गंदोदक के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि गंदोदक आज भी उतना ही निर्दोष है जैसा पहले था। मैंने वो गंदोदक भी दिया उनको जिसमें किसी ने हाथ नहीं डाले थे और जिसमें हाथ डले थे वो भी दिया। हम इन दोनों को चेक करो और जिसमें गंदोदक नहीं था पानी था, बोले महाराज जी इतना जहरीला हो गया कि अब इसमें कोई हाथ डालेगा तो गलत हो जाएगा। वो इतना गंदा हो गया, उसमें वायरस आ गया, कीटाणु बैक्टीरिया आ गए। उन्होंने देखा उससे तो जो पानी था हाथ धोने का उसमें तो बैक्टीरिया आ गए लेकिन गंदोदक में बैक्टीरिया नहीं आए। उसका मूल कारण है कि भगवान के ऊपर से ढल के आता है और भगवान श्रीकार के ऊपर बैठते हैं। भौतिक दृष्टि से पूछा जाए तो श्रीकार केसर से लिखा जाता है और केसर का अंश जिस पानी में पहुंच जाता है उसमें कभी बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते। दूसरी बात है भगवान जिनेंद्रियों के ऊपर से आया है तो इतने के बाद भी उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं हुए। इसलिए गंदोदक में ये छुआछूत का बीमारी मत रखो, श्रद्धा का विषय है। और गंदोदक ही गंदा हो जाए तो फिर गंदोदक कहाँ रहा हो। नमोस्तु।